हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सुपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लीसा प्राप्त होता है। ऑप्शन है चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, शीशम के वृक्ष से या उपरोक्त सभी से। लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। चीड़ का वृक्ष मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है। इस पेड़ से लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो तारपीन के तेल बनाने में, साबुन बनाने में और कॉस्मेटिक सामान बनाने में उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में कौन सी झील अवस्थित है। ऑप्शन है पुलिकट झील, बेम्बनाड झील, लोकटक झील या इनमें से कोई नहीं। यदि पुलिकट झील की बात की जाए तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह झील 350 किलोमीटर क्षेत्र में फैली एक लैंगून झील है। बेम्बनाड झील केरल में स्थित है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। यह भारत की सबसे लंबी झील है। लोकटक झील मणिपुर में अवस्थित है। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में किबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण लोकटक झील मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, टोंस नदी पर या मांडवी नदी पर। चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात, मधार जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात स्थित है। टोंस नदी पर झारखंड जलप्रपात अवस्थित है और मांडवी नदी पर दूधसागर जलप्रपात अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर अवस्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ऑप्शन है लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। ऑप्शन है उड़ीसा कर्नाटक, पंजाब तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश बिहार, तमिलनाडु कर्नाटक। भारत में शरद ऋतुकाल में अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है जिनमें पंजाब भी सम्मिलित है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र पंजाब और तमिलनाडु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या गुजरात। उपरोक्त विकल्पों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा राज्य में आती हैं। उड़ीसा चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों के अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला से, हिमालय से, नीलगिरी श्रृंखला से या विंध्याचल पर्वतमाला से। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में पाया जाता है। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है।
पेड़ का सफ़ेद कागज की तरह छाल लिखने के लिए प्राचीन काल से इस्तेमाल होता रहा है। यह वृक्ष 4500 मीटर की यह वृक्ष 4500 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाया जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां है? ऑप्शन है हरिद्वार में, नरोरा में, बरेली में या कानपुर में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा बुलंदशहर में है। इस नहर की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन है हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की या हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान की। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। इस प्रकार आंसर नंबर ए। भाखड़ा नागल बांध एक संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है नागल बांध के सामने सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना के सामने नर्मदा नदी, नागार्जुन के सामने गोदावरी नदी, हीराकुंड के सामने महानदी। यानी एक तरफ परियोजनाएं हैं, दूसरे तरफ नदियां हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये पहचानना है। नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर चल रही है और हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। लेकिन नागार्जुन बांध गोदावरी नदी पर नहीं है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आंसर नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा सिंधु गंगा किसकी एक प्रजाति है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा सिंधु गंगा किसकी एक प्रजाति है? ऑप्शन है गेहूं की, धान की, मसूर की या चना की। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। गेहूं की कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां पूसा बसंत, पूसा बसार, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल एवं पूसा किरण है। आंसर नंबर ए। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है।
जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। 7,816 मीटर है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इस चोटी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन है विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय या सतपुड़ा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियों में हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार आंसर नंबर सी, भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या झारखंड। मध्य प्रदेश राज्य से 5 राज्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, लेकिन झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नारचो, सैंडल पीक, माउंट डियोबोली या इनमें से कोई नहीं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नारचो, सैंडल पीक, माउंट डियोबोली या इनमें से कोई नहीं। नारचो लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। नारचो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। माउंट डियोबोली चोटी मध्य अंडमान में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 512 मीटर है, 515 मीटर है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 737 मीटर है। सैंडल पीक की ऊंचाई लगभग 737 मीटर है। इस प्रकार आंसर नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। साथियों, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।